नमस्कार दोस्तों। तो बात ऐसी है दोस्तों, अनलॉक 1 शुरू हो गया है। कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है। खैर छोड़िए, उसे जब जाना है तब जाएगा। लेकिन कोरोना जैसी महामारियां हमेशा कुछ ना कुछ सबक देकर जाती हैं। इस बार का सबसे बड़ा सबक है इम्यूनिटी। तो आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। दोस्तों, इम्यूनिटी मतलब हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। मेडिकल टर्म्स में बात की जाए तो इम्यूनिटी के कई प्रकार हैं, लेकिन हम केवल हमारी इनेट इम्यूनिटी, जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। और ये इम्यूनिटी हमारे जन्म से लेकर आज तक इवॉल्व होते आ रही है। भाग दौड़ की जिंदगी में हमने अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही इग्नोर किया है। हमने अपनी इम्यूनिटी को केवल इग्नोर ही नहीं किया है, बल्कि उसको जाने अनजाने में कमजोर भी किया है। और आज इसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इम्यून सिस्टम शरीर को बाहरी और अंदरी नुकसानदेह जीवाणुओं एवं विषाणुओं से बचाता है। अगर कोई बाहरी माइक्रोब, कोई जीवाणु अंदर चला जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है और शरीर में इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकता है। यदि कोई जख्म हो जाए, चाहे वो जख्म अंदरूनी हो या बाहरी हो, हमारा इम्यून सिस्टम उस शारीरिक जख्म को भरने का काम करता है। हम अक्सर अपने शरीर को अनाप शनाप खाकर टॉक्सिन से भर देते हैं। कई बार ये टॉक्सिन शरीर में भी अपने आप बिल्टअप होते हैं और कभी कभी हम ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को एक्सपोज हो जाते हैं जिससे जाने अनजाने ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और एक अच्छा और शक्तिशाली इम्यून सिस्टम ऐसे टॉक्सिन्स को की पहचान करता है और इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर फ्लश आउट करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई लोग हल्की बारिश में भी भीगने से सर्दी और खांसी के शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोग बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी कुछ भी हो, फिर भी सालों साल उनको शादी खांसी तक नहीं आती। कुछ लोग तो इतने स्ट्रांग है कि उन्हें याद तक नहीं कि लास्ट टाइम वे कब डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि स्ट्रांग इम्यूनिटी की वजह से ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो एट द एंड ये सब इम्यूनिटी का खेल है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये कर लेंगे तो 90% बाजी जीत जाएंगे। यह टिप आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी और शायद आपको किसी ने बताई भी नहीं होगी। सब लोग बस कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला ड्रिंक पीकर तुरंत कोरोना प्रूफ बनना चाहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बच्चे एग्जाम से पहले बीमार पड़ जाते हैं, उसे हम परीक्षा का बुखार भी कहते हैं। शादी समारोह से भी पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई ना कोई शादी वाले परिवार का सदस्य बीमार पड़ ही जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, परिणामों इत्यादि की चिंता मन मस्तिष्क पर इतनी हावी हो जाती है, और ये कांस्टेंट प्रेशर किसी जहर से कम नहीं होता है। ये जहर धीरे धीरे शरीर में विकृतियों का कारण बनता है। हमारी मनस्थिति का प्रभाव हमारी इम्यूनिटी पर किस प्रकार से पड़ता है, उसका स्टडी करने के लिए विज्ञान की एक शाखा है जिसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो टेंशन लेने का नहीं, नियमित रूप से ध्यान करते रहे और समय के साथ रेस कम लगाए। समय से बलवान कोई नहीं है और उससे कोई जीत नहीं पाया। चैन की नींद किसे पसंद नहीं होती है? भाई, किसी को पसंद हो ना हो, लेकिन आपके शरीर को यह बहुत पसंद है, क्योंकि अच्छी नींद आपके शरीर को सशक्त बनाती है। नींद वह समय होता है जब हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है। यह एकमात्र समय है जब हमारा शरीर साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है। साइटोकाइंस एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत आवश्यक है। नींद की कमी हमारे उन हार्मोन्स को बहुत ही नेगेटिवली प्रभावित करती है जो हमारी ग्रोथ, भूख, डाइजेशन और तनाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। कम नींद हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस को उत्पन्न करती है, जो बिना किसी संदेह हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करती है। तो पहले अपनी नींद पूरी करें। नेटफ्लिक्स की सीरीज, अमेजॉन ओरिजिनल्स बाद में पूरे होते रहेंगे। देर रात सोएंगे और सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म भी लगाएंगे, क्योंकि ऑफिस जाना है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठने की फिक्र मत करिए, क्योंकि अच्छी नींद आपको अलार्म से पहले ही जगा देगी, वो भी बिल्कुल फ्रेश और उत्साह के साथ। शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाते रहो। ठीक से सुनो, पर्याप्त मात्रा में, अत्यधिक नहीं। ज्यादा पानी भी अच्छा नहीं होता। आपको कितने पानी की जरूरत है यह आपको आपका शरीर खुद बताता रहता है, बशर्ते आप ध्यान से सुने। हमारा शरीर कई हफ्तों तक बिना खाने के तो रह सकता है, लेकिन बिना पानी के हमारा शरीर नहीं रह सकता। पानी हमारे ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम का मेजर पार्ट है। हमारा ब्लड सारी एसेंशियल चीजों को हमारी
कोशिकाओं तक पहुंचाता है, मतलब मसल्स तक पहुंचाता है। और जो लिम्फ सिस्टम होता है वो सारी गैर जरूरी चीजें जैसे टॉक्सिन्स उनको ड्रेन आउट करता है। टॉक्सिन्स का ड्रेन आउट होना हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, और उसके लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होना जरूरी है। जो लोग किसी बीमारीवश डायूरेटिक दवाइयों का सेवन करते हैं, या जो लोग शराब, चाय, कॉफी अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं, उनके लिए हाइड्रेशन और भी जरूरी बन जाता है। शरीर को हाइड्रेट करने के लिए सिर्फ पानी ही एकमात्र जरिया नहीं है। आप जूसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाकर भी खुद को एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रख सकते हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको बस दिन में 20 से 30 मिनट का व्यायाम करना, बस इतना ही काफी है। एक्सरसाइज मतलब जिम में जाकर डंबल तोड़ना ही नहीं है, या सुबह सुबह मैराथन दौड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा मतलब है इनएक्टिविटी से बचो, अकर्मण्यशीलता से बचो। कोई ना कोई फिजिकल वर्क करते रहो जिससे आपकी मसल्स को यह एहसास मिले कि कसरत हो रही है और आपका हार्ट रेट बढ़े। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड और लिम्फ शरीर के कोने कोने तक जाएंगे, सफाई करेंगे, और जितना साफ शरीर रहेगा उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी रहेगी। तो एक्सरसाइज जरूर करें। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार, जिसे हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं, उसका बहुत महत्व है। जिस डाइट में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स इत्यादि जरूरी मात्रा में शामिल हो, उसे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो कि बीमारियों से उबरने या बीमारियों को रोकने में हमारी मदद करता है। इम्यूनिटी बढ़ानी है तो चीनी मिले पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड, डिब्बाबंद रेडीमेड खाना, पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, क्योंकि इनमें अक्सर हार्मफुल प्रेजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल एसेंसेस मिले हुए होते हैं। व्हाइट शुगर का इस्तेमाल तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। शुगर शरीर में इन्फ्लेमेशन का प्रमुख कारण है। यह हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट करता है और कई रोगों को निमंत्रण देता है। तो व्हाइट शुगर से बचिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो इस पूरे वीडियो का सार यह है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए केवल बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स काफी नहीं है। टीवी कमर्शियल्स को अपने विवेक का इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि अभी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ मीडिया द्वारा जमकर बेचा जा रहा है। लॉकडाउन अगर ना होता तो ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कच्चे बनियान तक बेचने को कम न करते। धन्यवाद।